नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र कांदिल और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज मैं हूं धौलपुर के खेमरी फार्म पर, जहां पर कृषि महाविद्यालय भी चलता है और यहां पर किसानों को और स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें तैयार किया जाता है कि आप किस तरह से नई फसल तैयार कर सकते हो, किस तरह से खेती को डेवलप कर सकते हो और नए नए किस्म के पौधे लगाकर बागवानी कर सकते हो और अपने खेती किसानी से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है और कई वैरायटी है इसमें। आम के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये करीबन अप्रैल मई के बाद जून जुलाई में इनका पौधरोपण किया जाएगा जगह जगह पर। जहाँ भी कोई किसान इंटरेस्टेड होता है आम का बगीचा लगाने के लिए, उनके लिए कृषि विज्ञान की जो विद्यालय है उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर कई वैरायटी के आम के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। और यही पौधा इस समय आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ से ये पूरा ढका हुआ है। इसको पॉली हाउस कहेंगे और ये पॉली हाउस के अंदर पेड़ को तैयार किया जा रहा है। पॉली हाउस में किसी भी तरह का कोई कीटाणु अंदर नहीं आता है पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से किसी भी पेड़ को कलम के द्वारा या बीज के द्वारा तैयार किया जा सकता है और फिर ये प्लांटेशन के लिए किसान के पास जाता है और किसान इस पेड़ को लगाकर एक अच्छा मुनाफा ले सकता है और एक बगीचा बना करके तैयार कर सकता है। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये पेड़ कितने दिन का हो गया और कब तक इसको प्लांटेशन कर सकता है किसान, और यहाँ का जो पौधा है वो किसान के लिए क्या बेनिफिट दे सकता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये जो पौधा है, ये पौधे जो है, पहले तो ये पौधे जो हैं कलम विधि से द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें सबसे क्या होता है, कलम विधि में एक तो हमारा होता है बीजू पौधा, यानी जो हमारा बीज होता है उससे पौधे को तैयार करना। एक होता है कलम विधि से पौधे को तैयार करना। कलम विधि में भी पहले ही बेसिकली बीज से ही पौधा तैयार किया जाता है और इसके बाद उसी पौधे के रूट स्टॉक को लिया जाता है और एक अच्छी वैरायटी जो पौधा होता है, अच्छी वैरायटी के पौधे के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको स्योन बोलते हैं, उसको लेके इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर दिया जाता है। ये वाला नीचे वाला पार्ट है रूट स्टॉक है, ऊपर वाला पार्ट है स्योन है। इन दोनों को इसमें ये हमारी बीने ग्राफ्टिंग विधि भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे इसमें कई सी विधि कर सकते हैं, वैसे मेनली तो इसमें कई सारी विधि होती हैं। इसमें मेनली बीने ग्राफ्टिंग, तो इससे अपना ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये दूसरे प्लांट का है जो अच्छी क्वालिटी का पौधा है और ये हमारा बीज पौधा है, ये बीज का है। ये नीचे वाला पौधा बीज का है। अगर हम इसको कटिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करके इसमें हम नया पौधा डेवलप नहीं करते तो यार, या हमारा वैसे ही बीज से पौधा होता तो ये हो सकता है ये वाइल्ड टाइप में हो जाता है, यानी जंगली टाइप का पौधा हो जाता। उसमें फल आता नहीं आता, लेट आता, 5 से 7 साल लग जाती। तो इससे हमने ये जो अच्छी क्वालिटी का ये जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक ये अच्छी वाला वैरायटी है, का। अच्छी वैरायटी का है, इसको हमने इससे डेवलप किया है। इससे करने के कई सारे फ़ायदे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो हमारा रूट स्टॉक है वो तो हमारी सैलाइन सोल है, यानी लवड़िया मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है, उसको सहन कर लेता है। मगर जो हमारा वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होता है, जो प्लांट होता है अच्छा उपज नहीं दे पाता। इसी केस में हमने जो ऊपर वाला पार्ट लिया है ये अच्छी क्वालिटी का है, यानी अच्छा बेल प्रोडक्शन देगा ये। तो इसको हमने इस बार रूट स्टॉक पर निकाल दिया, लगा दिया। तो ऊपर से जो रूट सिस्टम है इसका, तो वो तो जो लवड़ मिट्टी है, लवड़ी साल्ट मिट्टी है या लवड़ पानी है थोड़ा सा, उसको सहन कर लेगा और उसके साथ साथ ही हमारी जो बेस्ट क्वालिटी का पेड़ है उसके साथ साथ भी वो उपज देगा। उसको डेवलप करके ऊपर से वो एक अच्छी वैरायटी का पौधा बन के तैयार मतलब हो जो जाएगा। हमारा पेड़ जो है, जो पौधा है हमारा, एक सैलाइन कंडीशन में प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा था, उसका जो है हमने सेवन ऊपर वाला पार्ट लेके रूट स्टॉक जो सैलाइन कंडीशन में प्रोडक्शन कर रहा था उसके ऊपर लगा दिया, तो हमारा जो प्रोडक्शन उस केस में भी बढ़ सकता है। तो एक बात है, जैसे अपना हम इस समय धौलपुर में हैं, धौलपुर के इतना अच्छा ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर रखा है और यहाँ पर इतने अधिकारी भी हैं, हर तरह की जानकारी रखने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग जो किसानों को अच्छी से ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं बगीचा लगाने के लिए कोई भी अच्छी। लेकिन अधिकतर यहाँ का लोग जो किसान है वो सरसों गेहूँ पर ही डिपेंड है और वो इस बागवानी बगीचे और ऐसे कई फसलों से दूर है अभी तक। ऐसा क्या है कि यहाँ का आदमी इसकी तरफ रुचि नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे जो है कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग किसान खेती को करना नहीं चाहता। अगर हम इसी की बात करें तो जो है, हम
आम के पेड़ की बात करें तो इसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जैसे प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन फॉलो करना पड़ेगा और उस पर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उस टाइम से किसान इतना कर भी नहीं पाता है, तो इस वजह से जो ना तो किसान को करने का इच्छुक है, इसलिए और कोई किसान इच्छुक भी है। शॉर्ट चाहता है किसान कि अपना तुरंत किया। किसान कहता है कि मैं बस खेत में बीज डाले हूँ, सरसों का गेहूं का बीज डाला हूँ, बस वो कट के आ जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है। इसके लिए एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लंबे हो समय सकता है तक साल इंतजार भर करना पड़ेगा, फल ना आए, 2 साल फल ना आए। हाँ, वैसे तो ये पेड़ होते हैं साल से 1.5 साल कितने साल में फल दे देता है ये वैसे साल से 1.5 साल 6 महीने तक ये डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। सब तरह का पेड़ होता है, उसके अकॉर्डिंग फल दे देता है। और इसलिए एक तो करने का इसके पीछे रीजन ये है कि किसान के पास लैंड होल्डिंग साइज, हमारे यहाँ मेनली मुख्यतः जो किसान है उसके पास लैंड होल्डिंग यानी भूमि की जो क्षेत्रफल है वो कम है। किसान के पास उतना ही क्षेत्रफल होता है, किसान बोलता है मैं इतने में अपना खेती के लिए गेहूँ करूँ या चारा और उसको लिए पशु के लिए चारा करूँ, उसमें भी बगीचों कर लूँ। तो इस तरीके से किसान जो है इसको यहाँ पे अडॉप्ट करना नहीं चाहता। तो ये मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी थे और ये पॉली हाउस के अंदर इस तरह से पौधों को तैयार करने की जो प्रक्रिया चल रही है गवर्नमेंट की, और यहाँ के किसानों को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर कई सैकड़ों वैरायटियों के आम हैं और कई चीज़ें हैं आम के अलावा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो में। और यहाँ का किसान चाहे तो सरसों गेहूँ को छोड़ करके अगर उनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है, सरसों गेहूँ क्या 1 बीघा 2 बीघा में खाने और उसके लिए कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जिन किसानों के पास ज़मीन है वो किसान भाई ये पौधरोपण करने के बाद कई वैरायटियाँ हैं, फलदार पेड़ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, उनके साथ में किसान एक अच्छी आय कर सकता है और अपनी आय को जो अभी तक आय हो रही थी सरसों गेहूं से, उससे 4 गुना 5 गुना आय इन फलदार पेड़ों से ले सकता है।